के लिए नया फॉर्मूला अपनाने जा रही है। 2 लोकसभा चुनाव में करारी पराजय के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता चुनावी समर से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में अब पार्टी खाता खोलने के लिए नए प्लेयर्स पर भरोसा जताने जा रही है। रिपोर्ट देखिए। एनडीए गठबंधन को टक्कर देने के लिए भले ही कांग्रेस ने अपने पुराने और अनुभवी चेहरों को मैदान में उतारने की कोशिश शुरू की हो, लेकिन पार्टी का यह फॉर्मूला असरदार साबित नहीं हो रहा। लोकसभा की 25 सीटों पर इस बार पार्टी के वरिष्ठ और अनुभवी चेहरे कम ही नजर आएंगे। राजस्थान में कांग्रेस के सबसे धुरंधर माने जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, एआईसीसी सचिव भंवर जितेंद्र सिंह, कांग्रेस सेंट्रल वर्किंग कमेटी के सदस्य हरीश चौधरी और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूरी जैसे कद्दावर नेता चुनाव मैदान से अभी तक दूर नजर आ रहे हैं। हालांकि पार्टी ने कई सीटों पर पुराने चेहरों को भी उतारकर अनुभव और जोश को एक साथ करने का फॉर्मूला बनाया है। लेकिन लोकसभा ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट के अनुसार इस बार पार्टी लोकसभा चुनावों में 2/3 से ज्यादा सीटों पर नए चेहरों पर दांव खेलने जा रही है। भरतपुर संजना जाटव, जोधपुर करण सिंह, अलवर ललित यादव, उदयपुर ताराचंद मीणा सभी पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। संभावित दावेदार बाड़मेर उम्मीदाराम बेनीवाल, पाली दिव्या मदेरणा संगीता बेनीवाल, नागौर राघवेंद्र मिर्धा मनीष मिर्धा चेतन डूडी, भीलवाड़ा धीरज गुर्जर रामलाल जाट राजेंद्र त्रिवेदी, दौसा मुरारीलाल मीणा की पत्नी या ओम प्रकाश हुडला, करौली धौलपुर अनीता जाटव पूर्व मंत्री ममता भूपेश लखीराम बैरवा, राजसमंद सुदर्शन सिंह रावत लक्ष्मण सिंह रावत, जयपुर ग्रामीण मनीष यादव विद्याधर चौधरी या जसवंत गुर्जर, बांसवाड़ा डूंगरपुर अर्जुन बामनिया, झालावाड़ प्रमोद जैन भाया। राहत की बात यह है कि कांग्रेस के पास कुछ अनुभवी चेहरे भी हैं। चूरू राहुल कस्बा, झुंझुनू ब्रिजेंद्र ओला, चित्तौड़गढ़ उदयलाल आंजना, बीकानेर गोविंद राम मेघवाल, टोंक हरीश मीणा। बीजेपी प्रदेश की सभी 25 सीटों को जीतकर हैट्रिक बनाने की तैयारी कर रही है, जबकि कांग्रेस के सामने लोकसभा चुनावों में सूखे को समाप्त करने की चुनौती बनी हुई है। कांग्रेस अब नए चेहरों पर दांव लगाकर लोकसभा सीटों पर खाता खोलने और खोए हुए जनाधार को पाने की कवायद में जुटी हुई है। देखना है कांग्रेस अपनी कोशिश में किस हद तक कामयाब होती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राकेश शर्मा की रिपोर्ट। तो बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान हो गया। पशुपति पारस नाराज हैं और उन्होंने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। खबर उपेंद्र कुशवाहा के भी नाराज होने की है, लेकिन सीट बंटवारे से आगे बढ़ते हुए एनडीए प्रचार अभियान के लिए एक्शन मोड में आ गया है। लंबी खींचतान, लगातार बैठकों का दौर, मुलाकातों का सिलसिला और खुद के लिए बढ़ चढ़कर सीटों की मांग। बिहार में लोकसभा के चुनावी समर से पहले ये सब कुछ हुआ। यही नहीं, कभी आंख दिखाई गई तो कभी जुबानों में तल्खी के जरिए अपने कद का एहसास कराया गया। लेकिन एनडीए ने इन सभी वाकयातों से पार पाते हुए आखिरकार सारा मामला सुलझा लिया और कर दिया सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान। सभी 40 सीटों पर पूरा एनडीए की सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सीटों पर ताकत लगाएगी और सभी सीटें जीत कर आएंगी, ये हमारा विश्वास है। तो सीटों के बंटवारे के जरिए बीजेपी ने बता दिया कि लोकसभा के लिए बिहार में वो बड़े भाई की भूमिका निभाएगी और सबसे ज्यादा 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं बीजेपी से सिर्फ 1 सीट कम 16 सीट पाकर जेडीयू को भी एहसास है कि उनकी मुरादें पूरी हो गई हैं। मैंने आपसे 1 महीने पहले कहा था आप ही के चैनल में कि हम 16 सीटें जीते थे, वो हमारी अमानत है और उसको हम सुरक्षित रखेंगे। आज सीटों का बंटवारा हुआ है और इस बंटवारे से पार्टी प्रसन्न है। 1-2 सीटों की अदला बदली वो राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के कारण होती है।
नए फॉर्मूले में अधिक सीटों का दावा करने वाले जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को भी सिर्फ एक सीट पर ही संतोष करना पड़ा। लेकिन इस फॉर्मूले में अगर किसी की लॉटरी लगी है तो वो है चिराग पासवान, जिसकी पार्टी को 5 सीटें दी गई हैं, जिसमें हाजीपुर की वो सीट शामिल है जिसको लेकर चाचा भतीजे में वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। दोनों अड़े थे और भतीजे ने ऐसी बाजी मारी कि चाचा के हाथ कुछ नहीं लगा। उन्होंने हमेशा कहा कि जब तक वो राजनीति में हैं उनका समर्पण मेरे प्रधानमंत्री जी के लिए रहेगा। ऐसे में उन्हीं प्रधानमंत्री के उस लक्ष्य 400 सीटों के उस लक्ष्य को पूरा करने की राह में वो रोड़ा बनेंगे, इस बात का जवाब उन्हीं को ही देना। तो सबसे ज्यादा उम्मीदवारों के ऐलान के बाद एनडीए ने बिहार में भी इंडिया गठबंधन पर पहली बढ़त बना ली है। सीटों को लेकर एक तरफ जहां गठबंधन में अब भी कांग्रेस और आरजेडी में तनातनी चल रही है, वहीं एनडीए ने सब कुछ क्लियर करते हुए फिर से बड़ी जीत का दावा ठोक दिया है। स्पष्ट है कि 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार और 40 की 40 सीट जीतकर देश में जो 400 पार का हमारा संकल्प है उसको आगे बढ़ाना है। ये पूरी आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जो आपने टारगेट रखा है 40 को 40 सीट जीतने का, उसमें निश्चित रूप से इस बार हम लोग बिहार में पूरा करेंगे और साथ ही में जो प्रधानमंत्री का जो संकल्प है 400 पार, उसमें हम लोग पूरा करेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला था, जबकि लेफ्ट पार्टियां अलग से मैदान में ताल ठोक रही थी। एनडीए की तरफ से बीजेपी और जेडीयू ने 17 सीटों पर, जबकि एलजेपी ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा और जेडीयू की एक सीट छोड़कर 40 में 39 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं 39 सीटों पर लड़ने वाले महागठबंधन में कांग्रेस को छोड़कर सभी शून्य पर रहे और एक सीट पर ही संतोष करना पड़ा। 2019 में बीजेपी के करीब 24% वोट के साथ एनडीए को 53% से ज्यादा वोट मिले, जबकि महागठबंधन को करीब 31% मत हासिल हुए, जिसमें आरजेडी ने 15% से ज्यादा वोट हासिल किए। खैर, सीटों पर सहमति के बाद सभी 40 सीटों पर जीत का दावा करने वाली एनडीए की सबसे बड़ी चुनौती पिछले रिकॉर्ड को बनाए रखना है। तो वहीं गठबंधन की बड़ी चुनौती है कि फिलहाल फाइनल हो जाए सीटों का फॉर्मूला। तो वहीं रूस के राष्ट्रपति चुनाव में व्लादिमीर पुतिन को प्रचंड जीत मिली है। चुनाव में जीत मिलते ही पुतिन ने फ्रांस को बड़ी धमकी दे दी है। पुतिन ने कहा कि हम विश्व युद्ध से बस एक कदम दूर हैं। पुतिन का ये बयान फ्रांस के राष्ट्रपति के उस बयान के बाद आया जिसमें इमैनुअल मैक्रोन ने